नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों, जावा के क्लासेस चल रहे हैं और अभी तक मैंने जावा के अंदर जावा के फीचर्स और साथ साथ में ओप्स के फीचर्स मैं आपको सब बता चुका हूं। ऑब्जेक्ट क्लासेस क्या होती है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आज हम कि विंडो 10 के अंदर हम जावा कैसे इंस्टॉल करेंगे, एनवायरमेंटल वेरिएबल हम कैसे सेट करते हैं, दोनों चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बताऊँ आपको मैं कि आप अपने विंडो 10 के अंदर इस पीसी पे जाकर आप प्रॉपर्टीज़ पे चेक करोगे तो आपको पता लग सकता है कि आपकी विंडो कौन सी 32 बिट है, 64 बिट है। तो मेरी विंडो 64 बिट है और अगर आपके पास में दिस पीसी शो नहीं हो रहा है तो इसका एक तरीका और है कि आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद सिस्टम पे जाइए और आप सबसे नीचे इसमें जो एक ऑप्शन होता है अबाउट का, उस पर क्लिक करिए तो आपको उससे पता लग जाएगा कि आपका सिस्टम कौन सा है। 64 बिट है तो आपको उससे पता लग जाएगा। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो जावा का जेडीके है सॉफ्टवेयर है, जो है जावा डेवलपमेंट किट, ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो जावा की सब चीज़ें होती है, मतलब जावा को रन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो इस जेडीके के जो वर्जन है वो भी अलग अलग है। तो अगर आपके पास में जेडीके लिखोगे सिर्फ आप और उसके बाद में गूगल पे एंटर करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक ओरेकल कंपनी का एक लिंक आएगा, वहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो लिंक आ रहा है वो आ रहा है जेडीके 12। जेडीके 12 जावा का, ये जावा डेवलपमेंट किट का लेटेस्ट वर्जन है जो लिखा हुआ है जेडीके एससी यानी स्टैंडर्ड एडिशन इज द लेटेस्ट रिलीज फॉर द जावा स्टैंडर्ड एडिशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 64 बिट के लिए अवेलेबल है, यानी मैं अपने पीसी में इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपका पीसी 32 बिट है तो आप इसमें लिखो जेडीके फॉर विंडो 10 32 बिट। अगर आप इसमें ये लिखते हैं तब आपके सामने ये जो 12 वाला ऑप्शन है वो शो नहीं करेगा, ये करेगा जावा स्टैंडर्ड एडिशन डेवलपमेंट किट 8, क्योंकि ये 8 तक वर्जन है जो 32 बिट के लिए बनाया गया है। अभी तक 64 बिट में 8 के ऊपर वर्जन है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं। तो अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो आप अपने सिस्टम में जावा स्टैंडर्ड एडिशन है वो 8 डाउनलोड करें। कैसे करते हैं, यहाँ पर आकर आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है स्टार्टिंग में और नीचे आपको पहचानना है आपका पीसी कौन सा है। अगर आपका इंटू 86 का मतलब 32 बिट है, 64 यानी 64 बिट है, जो भी आपका है उस पर आप क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरा सिस्टम 64 बिट है तो मैं वापस मेरे इसमें आता हूँ जेडीके 12 में, यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। नीचे एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मुझे जो करना है वो है .exe। आप .exe को ही डाउनलोड करना, तो मैं यहाँ से .exe को डाउनलोड करता हूँ और ये .exe डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल को सेव करता हूँ। डाउनलोड होने के बाद हम देखेंगे कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो क्लियर हो गया। तो अगर आपका 32 बिट है तो आप कौन सा कर सकते हो, जावा डेवलपमेंट किट 8 डाउनलोड कर सकते हो, उसके अपर वर्जन नहीं कर सकते। अगर 64 बिट है तो आप लेटेस्ट वर्जन जो 12 है उसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका 64 बिट है तो 12 ही करिए, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में सीखने से ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलता है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं है कि 8 बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। 8 भी अभी तक लेटेस्ट मेरे हिसाब से अभी 2019 के अंदर मार्च अप्रैल में इसका वर्जन लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट अपडेट हुआ है। ठीक है, तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है, जब तक डाउनलोड होता है वेट करते हैं, उसके बाद इसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो मैं जब तक वीडियो को पॉज करके डिलीट करके वापस कट करके आपके सामने आता हूँ। यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम करेंगे इसे इंस्टॉल। डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल करना है और उसके बाद हम इसका करेंगे एनवायरमेंटल वेरिएबल सेटअप। ठीक है, यहाँ से इसको रन करना है। जो कोई परमिशन मांगता है उसको आपको यस करना है। यहाँ से इसको करना है नेक्स्ट, यहाँ से करना है नेक्स्ट और ये आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ऊपर देख सकते हैं एससी स्टैंडर्ड एडिशन डेवलपमेंट किट 12.0.1 64 बिट आपका है, तो आपका वहाँ पे जो भी आपका जेडीके का है वर्जन उसका नाम आएगा और 32 बिट है तो 32 बिट लिखा होगा, 64 बिट है तो 64 बिट लिखा हुआ आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जावा है वो हमारे सिस्टम पे सक्सेसफुली इंस्टॉल लिखा हुआ है। तो अब हम इसको क्लोज करते हैं। तो जावा हमारे इंस्टॉल हो चुकी सिस्टम में। अब हम चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम में जावा प्रॉपर इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। तो हम सी में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, तो यहाँ पर आ गया जावा का फोल्डर, यहाँ पे आ गया जेडीके 12.0.1 बिन और ये हमारे यहाँ पे सारी फाइलें हमारे यहाँ पर लोड हो चुकी है। अब हम एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो है वो सेट करना पड़ेगा, पाथ सेट करना पड़ेगा। वो क्या होता है पहले बता दूँ आपको करना क्या है कि दिस पीसी पे जाकर आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, उस पर क्लिक करना है
और यहाँ पर एडवांस जाकर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, ये क्या होता है कि हम जब इसको जावा का रन करवाते हैं तो इसके जावा की जो टेम्प्रेरी फाइल्स वगैरह है या फिर जो यूजर प्रोफाइल्स वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट किस डायरेक्टरी में सेव होगी, उसके लिए हमें यहाँ पर उस डायरेक्टरी को देना पड़ता है, पाथ देना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये नीचे देखो सिस्टम वेरिएबल्स है, यहाँ पर एक पाथ नाम का एक सिस्टम वेरिएबल है, उस पर हम टच करेंगे और उसको करेंगे एडिट। एडिट करने के बाद में हम यहाँ पर आएंगे और हम जो हमारा नया पाथ है जावा का वो हम यहाँ पर देंगे। तो हमारा जो पाथ है वो कैसे निकलेगा, हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर, सॉरी मैं यहाँ पर देख वापस आता हूँ, दिस पी सी मेरे पास सी में मेरा ये इंस्टॉल हुआ था जावा, तो वहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स, वहाँ पे जावा JDK 12.0.1 और ये जो बिन नाम का फोल्डर है इस पर भी क्लिक करना है। तो ऊपर ये पूरा एड्रेस आ गया, तो इस एड्रेस को यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे राइट क्लिक करके इसको कॉपी करना है, बिन को भी क्लिक करना है, ध्यान रखना। ठीक है, ये इस पर राइट क्लिक कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और इस जगह पे आके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं अभी इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। और अब आप इसको मूव कर दो तो बेटर रहता है, मैं इसको मूव कर देता हूँ। आप मूव नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मूव कर देता हूँ ताकि आपने हर कंडीशन में अपनी जावा चले ही चले। तो मैं इसको मूव करके और स्टार्टिंग में ऊपर लेके आता हूँ और कर देता हूँ इसको ओके। ये हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल भी सेट हो गया, ओके हो गया। अब हम जावा को आराम से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम चाहें तो हम देख सकते हैं हमारा वर्जन प्रॉपर इंस्टॉल है कि नहीं। उसके लिए हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर भी दे सकते हैं। उसके लिए आप चाहो तो विंडो की के साथ आप R दबाइए, उसके बाद दबाइए CMD, हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद आप यहाँ पर लिखिए जावा, उसके बाद में -वर्जन कि जावा का कौन सा वर्जन हमारे सिस्टम में है, आप एंटर करिए। जावा वर्जन 12.0.1 आ गया है। और अब अगर हमें कंपाइलर का चेक करना है कि कंपाइलर कौन सा है हमारे पास में, तो जावा C कंपाइलर के लिए होता है वर्जन। ये देखिए जावा C 12.0.1, तो यानी हमारे 12 नंबर जो वर्जन है जावा का वो हमारे कंप्यूटर में अपडेट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप जावा इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडो 10 के अंदर। अगर आपको कहीं पर इशू है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं technogurumit@gmail.com पे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका PC 32 बिट है या 64 बिट है, इसका आप जरूर से ध्यान रखें। ठीक है, तो देखते हैं टेक्नो गुरु अमित, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे जावा का फर्स्ट प्रोग्राम।